एक बड़ा सुंदर आश्रम है और उस आश्रम पर दीपक टिमटिमा रहा है। घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। आगे क्या देखा, जाकर के घोड़ा खड़ा किया है। रानी ने देखा ये घोड़ा किसका है। आवाज लगाई महाराज ने, अरे कोई है, कौन है इस महात्मा कोई दरवाजे पर। और रानी ने जैसे वो आवाज सुनी सुई कलेजा कांप गया। सोचने लगी, रोबन लगी महारानी वो कौन जन्म के दुख मैंने पाए, मेरी सौतनी महाराजा मोए मारन को पठवाए। सोचने लगी, है तो मेरे पति, लेकिन शायद मुझे ऐसा मालूम पड़ता है मेरी सौत ने मुझे मरवाने के लिए महाराज को भेजा है। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, लेकिन मन में विचार किया कोई बात नहीं, पति के हाथों से मेरा अगर अंत होगा तो यह सबसे अच्छा होगा। दरवाजा खोला, महाराज की जैसे दृष्टि गई, सोई महाराज की आंखों से आंसू गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए। प्रिया, आप यहां जंगल में कष्ट उठा रही है, मैंने सोचा मेरी प्रिया अब दुनिया में नहीं है। अंदर ले गई, चरण स्पर्श किए, आरती का थाल सजा करके, आहा कि धीरे धीरे आरती सुनीति रानी कर रही। धीरे धीरे आरती सुनीति रानी कर रही। ए जी कोई द्वार खरी हमने कोई द्वार पे आए भरा तारी। धीरे धीरे आरती रानी देखो करी रही। बहुत दिना में सजना मैंने देखे, तेजी कोई आदर से हमें कोई आदर से ले पे तारी। धीरे धीरे आरती रानी देखो करी रही। महाराज को बड़े उच्च आसन पर रानी ने बिठाया और जिस समय बड़े आदर से बिठाया, बड़े सम्मान दिया रानी ने, फलों का भोजन कराया है। धीरे धीरे महारानी ने पूछा, महाराज मुझे एक बात बताइए, जो मेरी छोटी बहन है उसके अभी कोई बालक का जन्म हुआ या नहीं हुआ। राजा की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया, मैंने मना किया था ना कि पुत्र देना और ना देना ये सिर्फ परमपिता परमात्मा की लीला है। जवाब दिया कि सुख देना या फिर
करके फिर ले लेना, ये परम पिता की माया है। बड़े प्रेम से महारानी ने भोजन कराया, आंसू निकलते रहे और पलंगा पर महारानी दोनों सो गए हैं। सुबह हुआ, घोड़ा पर बिठाने के लिए कहा और बिठाने के लिए कहा कि आप चलिए मेरे साथ, मैं अयोध्या के लिए ले जाना चाहता हूँ। सुनीति ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे यहाँ बिल्कुल नहीं जा सकती। क्यों? तुम्हारे लिए मैं एक बड़ा सुंदर महल बनवा दूंगा और आप चलो उसमें निवास स्थान करना। जवाब दिया, तुम्हें ये पता होना चाहिए। क्यों? कि यहाँ पर जिस संत भगवान की कृपा से मेरी जिंदगी कटती है वो आज आश्रम पर नहीं भिक्षा करने के लिए गए हैं। अगर वो देखेंगे कि मेरी बेटी सुनीति नहीं है तो बस रो रो के अपनी जान गंवा देंगे। आज महाराज लौट करके अयोध्या आए हैं। समय आने पर पूछने लगी, भैया धीरेंद्र, सुरची रात व्यतीत कहां भाई? जवाब दिया, रात्रि में महारानी में रास्ता भटक गया था और जंगलों में भटकते भटकते एक महात्मा की कुटिया पर जीवन व्यतीत किया। बोली, अगर मुझे एक बात बताओ, अरे कसम बाप की तुम खाए जाइयो। रात बीतीत करी कहाँ बताइयो। मैं पूछना चाहती हूँ, रात्रि में कहाँ विश्राम किया? महाराज सौगंध अपने बाप की खा गए और कहा, महारानी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक महात्मा की कुटिया पर रात व्यतीत करके आए हैं। महारानी को जब बाप की सौगंध खाई है तब बताया कि ठीक है, खैर कोई बात नहीं।